हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने ड्रीम और इंस्पिरेशन के प्रति ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेक इजी टू लर्न में। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को वेन डायग्राम के बारे में बताया था। ओके फ्रेंड्स, और उसमें हम काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेके आपको दिखाए थे कि वेन डायग्राम का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इस सेट्स के मैथमेटिक्स में। ओके फ्रेंड्स, और चलिए हम उससे आगे आज देखते हैं कि मतलब उसका और आगे क्या क्या मतलब कैसे कैसे मतलब जो मतलब अनेकों प्रकार के जो लॉ है, जैसे एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, उसके बाद और जो लॉ था एक एंडम्ड लॉ, उसके बाद जो आगे जो एक ऐसे मतलब सेल्फ मतलब ओनली फॉर यूनिवर्सल लॉ या फाई लॉ हम उसको बोलते हैं। तो उसको कैसे मतलब इसमें नोटेशन में कैसे हम इसको वेन डायग्राम के टर्म में दिखाएंगे, तो उसको हम अभी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आप लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को काफ़ी मज़ा आने वाला है। लास्ट में हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे आज, और सम फार्मूला भी देंगे जिससे आप लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं क्लास। ओके, तो फ्रेंड्स हम ये वेन डायग्राम का लेक्चर 2 है। ओके, पहले लेक्चर में हम आप लोग को लास्ट टाइम में ये बताए थे कि मान के चलिए कि ए माइनस बी कोई मैट्रिक्स है और या तो बी माइनस ए कोई मैट्रिक्स है, तो इसको हम कैसे वेन डायग्राम में दिखाए थे, तो उसका डायग्राम हम इस तरह से बनाए थे। ओके फ्रेंड्स, कि ये मान के चलिए कि कोई ये है कि ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया आपका यू, और ये मान के चलिए ए हो गया, ये हो गया आपका बी, तो ये हो गया आपका ए माइनस बी, और ये हो गया बी माइनस ए। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाला पोर्शन ऐसे करके मैं दिखाया था इसका डायग्राम में। तो चलिए आज हम उससे आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ने से पहले वो जो लॉ जो हम बताए थे उसका हम थोड़ा आप लोग से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये लास्ट क्लास में थे। आप लोग जो आज फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उससे यही है कि पहले आप लोग लास्ट क्लास अच्छे से देख लेना, ताकि आपको वेन डायग्राम का ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि वेन डायग्राम का एक्चुअल मीनिंग क्या है और हम क्यों सेट में पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे देखते हैं आज। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे सबसे पहले जैसे कि आपका जो एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, ये सब लॉ का जो मतलब कैसे हम वेन डायग्राम में यूज करेंगे, और उस लॉ को यू कैसे वेन डायग्राम में यूज करके वो अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले मैं ये भी बताया था कि लॉ में दो लॉ आप लोग को नहीं बताया था। एक लॉ आपका ये है कि जैसे ये सब नॉर्मल लॉ है, बट इसको एक है बुक में दिया हुआ, तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि फाई के साथ जब हम ए का इंटरसेक्शन मान के चलिए ए कोई सेट है। ओके, तो ये फाई के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये सिंपली आपका फाई हो जाएगा। या नहीं तो आपको सपोर्टेड मान के चलिए कोई इन्वर्सल सेट है, इसको जब हम ए के साथ मतलब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये सिंपल ये हो जाएगा, ताकि दोनों में तो फाई के साथ एक मान के चलिए ए कोई सेट है। ओके फ्रेंड्स, और उसको फाई फाई मतलब ऐसा सेट जिसमें इम्पिटी सेट होता है, मतलब वो मतलब वैकेंट रहता है। तो मान के चलिए दोनों में कॉमन तो वैकेंट एलिमेंट हो जाएगा, तो ओनली फॉर फाई हो जाएगा। तो इसको सिंपली हम जब यूनिवर्सल सेट को जब हम सिंपली ए के साथ करते हैं तो ये ए हो जाता है। तो सिंपली इसको हम फाई लॉ या यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके बुक में है, बट ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसका कोई बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे कि एक लॉ और है कि जैसे कि मान के चलिए ए यूनियन ए निकालेंगे या ए इंटरसेक्शन ए निकालेंगे। ओके, तो ये दो इसको ये आपका ए ही हो जाएगा। ये तो नॉर्मल चीज़ आप लोग को भी पता होगा, इतना अच्छे से बताएं कि दोनों में तो कॉमन और ये मतलब दोनों का जो यूनियन निकालेंगे फिर भी मतलब वही आएगा। तो इसको सिंपल हम बोलते हैं आइडेम्प्टोंट लॉ बोलते हैं। ओके, तो इस सब को सिर्फ आप लोग अपने माइंड में रखने के लिए एक बार मतलब इस सब का कर लीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम आज बात करते हैं क्लास में आप लोगों को कि अच्छे से इसका जो नोटेशन मतलब अच्छे अच्छे का जो बड़े बड़े जो लॉ सब जो दिखाए थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबको कैसे हम नोटेशन करेंगे, तो वन बाय वन करके हम इसमें देखते हैं। तो सपोर्टेड मान के चलिए कि जैसे कि थ्री सेट है। ओके, जैसे मान के चलिए ए कोई सेट है, बी कोई सेट है और सी कोई सेट है, इसको हम कैसे नोटेशन करेंगे। सपोर्टेड मान के चलिए ए कोई सेट है। ओके, बी भी आपका एग्जांपल लेते हैं। ओके, सम इम्पोर्टेंट नोटेशन नोटेशन
इन वेन डायग्राम। ओके, तो फ्रेंड्स हम इसमें देखते हैं कि अच्छे अच्छे जो कोई कुछ नोटेशन है इसको कैसे सपोर्टेड मान के चलिए। 3 आपका फाइनाइट सेट है, ए बी एंड सी। ओके, आर ये मान के चलिए, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है, आर फाइनाइट सेट। ओके फ्रेंड्स, ओके अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, जैसे अब 3 सेट है तो इसमें हम कैसे, अब सपोर्टेड मान के चलिए कि ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम इसको ये निकालना कि 3 सेट है आपका, ए हो गया, सेट्स को हम बताए थे कि क्लोज कर्व के द्वारा दिखाते हैं, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब इसमें जैसे कि सबसे पहले ए आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो सिंपली हमको यहाँ पे निकालना है, सपोर्टेड मान के चलिए कि हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ओके, जैसे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ओके, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी कौन होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पे ए और बी। ओके, तो ए और बी में कॉमन वाला पार्ट कौन है, बट यहाँ पे सी नहीं बोल रहा है। ओके, ओनली फॉर ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है, इसमें सी रहता है तो हम ये लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए और बी इस दोनों में कॉमन वाला पार्ट ये है, टोटल पार्ट है, बट सी यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला इसको हम ऐसे दिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे 3 सेट है ए बी सी। ओके, तो ये आपका हो गया यू, तो ये इसको पहला करके आप लोग लिख लीजिएगा। सिंपली हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सपोर्टेड यही 3 सेट है। ओके, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके, अब मान के चलिए ये, सॉरी फ्रेंड्स, ये हो गया, ये हो गया। ओके, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो इसमें हमको दिखाना है कि मान के चलिए कि सपोर्टेड बी यूनियन सी दिखाना। ओके, ये हम आपको इसलिए एग्जांपल दे रहे हैं ऐसे ऐसे करके कि मान के चले कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे। तो बी यूनियन सी दिखाना है, तो बी और सी का जितना भी एलिमेंट होगा वो इसमें आ जाएगा। तो दोनों में कॉमन वाला पार्ट कितना हो जाएगा, तो बी और सी में दोनों में मतलब ये आ जाएगा, टोटल ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये ओके फ्रेंड। तो देख रहे हैं कि ये बी और सी में टोटल मतलब आ रही है। तो ये बाकी जो ए वाला पार्ट जो है बी और सी से अलग है, उसको हम जो सेपरेटली ए है उसको नहीं ले सकते। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम और आगे एग्जांपल देखते हैं ऐसे ही करके कि सपोर्टेड मान के चलिए कि आप 3rd एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि, तो फ्रेंड यहाँ पे ये पहला हो गया और ये आपका दूसरा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ये ए यूनियन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो दोनों में जो कॉमन वाला पार्ट जो 3rd वाला में भी होगा ना, सी में भी होगा, वो भी होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3rd देखते हैं। ओके, तो फ्रेंड इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ नहीं है, जितना भी हम कैसे हमको दिखाना है, कोई भी मान के चलिए कि कोई भी दिया रहेगा उसको कैसे हम वेन डायग्राम के मतलब दिखाना है उसको, जैसे जितना भी लॉ जो होता है ना, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सबको हम दिखा सकते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, कि सपोज दैट मान के चलिए ये कोई आपका यूनिवर्सल सेट है। ओके, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ओके, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट पी है और ये सेट सी है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमको देखना है ए इंटरसेक्शन, ओके, बी यूनियन सी। ओके ओके फ्रेंड्स, तो अब इसको हम कैसे देखेंगे, इसका मतलब क्या मतलब है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स, तो जैसे कि ए, इसको अब अलग अलग कर लेंगे, तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, ये पहले इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे हमको देखना है कि ए बी में पहले कॉमन कौन आ रही है और फिर उसका यूनियन ए और सी में कॉमन। तो फ्रेंड्स ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये हो गया सी। इसको ध्यान से देखिएगा कि फ्रेंड्स जैसे कि ए बी में कॉमन एलिमेंट, ओके, ए बी में टोटल कॉमन हम पहले लिख लेंगे, ए और बी में कॉमन आपका टोटल ये वाला पार्ट आ गया। ओके फ्रेंड्स, फिर हम देखेंगे बी और सी में कॉमन। ओके, तो बी और सी में कॉमन आ गया आपका ये वाला पार्ट। ओके, ये टोटल वाला पार्ट। बट इसका यूनियन निकालना है, मतलब टोटल आ जाना चाहिए, तो यूनियन मतलब ये हो गया, मतलब इसका टोटल एलिमेंट आ गया, तो ये आपका आ गया
मतलब इसका कॉमन वाला पार्ट और इसका कॉमन पार्ट और दोनों का यूनियन था। ये ओवरऑल हो गया टोटल इसका, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो ओवरऑल हो गया ना, तो ये इसका ये हो गया। तो फ्रेंड्स जैसे हम और आगे देखते हैं, तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल सपोर्टेड मान के चलिए कि इसमें ओके फ्रेंड्स, जैसे ए बी सी, ओके, जैसे वहाँ पे हम ए यूनियन बी देखे थे, तो यहाँ पे हम देखेंगे मान के चलिए बी यूनियन सी देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब बी यूनियन सी देखना है तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो आप लोग अच्छे से को कर सकते हो कि मतलब इसमें दोनों में बी यूनियन सी, तो यानी बी और सी का जो टोटल एलिमेंट हो जाएगा, तो बी में ये हो गया, सी में ये, तो टोटल वाला पार्ट आपका ये हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो सी वाला भी कॉमन आएगा वो भी होगा, क्योंकि हमको टोटली लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया 3 एग्जाम्पल और ये आपका हो गया 4th। ओके, तो चलिए हम 5th एग्जाम्पल देखते हैं इसी का, एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 5th देखते हैं। तो फ्रेंड हम यहाँ पे 5th एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमको निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ओके फ्रेंड्स, अब ये हमको निकालना है। ओके, तो इसमें हमको सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको हमको देखना है कि इसमें मतलब कौन सा फील्ड आएगा। ओके, कौन सा क्षेत्र इसमें आ जाएगा। तो सपोज दैट हमको सबसे पहले देखना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आपका कौन आ जाएगा, आपका ये वाली पार्ट आ जाएगी। ओके ओके, फिर आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी में आपका आ जाएगा ये वाला पार्ट। ओके, ये यहाँ से ए का टोटल और सी का दोनों में ये आ जाएगा, तो ये आपका ओवरऑल ये हो गया। ओके, तो देख रहे हैं कि फ्रेंड्स ये यहाँ से यहाँ तक जो टोटल ये जो पार्ट हो गया ये आपका ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटू यूनियन ए इंटरसेक्शन से। तो फ्रेंड हम इस ये डायग्राम इसलिए बताएं कि आपका कुछ भी मतलब जितना भी लॉ हम प्रूफ किए हैं ना, कोई भी लॉ को हम वेन डायग्राम की सहायता से मतलब देख सकते हैं कि उसका डायग्राम कैसे बनेगा, और उसके सहायता से हम उसका क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वेन डायग्राम का ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आप लोग से ये बात करते हैं कि वेन डायग्राम में कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है उसको हम कैसे यूज करते हैं और कौन कौन से फार्मूला है। तो ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके, तो फ्रेंड हम यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके, फ्रेंड्स यहाँ पे फार्मूला क्या है कि सपोज दैट मान के चलिए लेट ए एंड बी द फाइनाइट सेट। ओके, तो मान के चलिए कि कोई ए और बी कोई फाइनाइट सेट है। ओके, तो इसमें हमको एक फार्मूला देखना है कि सपोज दैट मान के चलिए एन ए यूनियन बी। ओके, इक्वल टू क्या होगा। इस फार्मूला का हम आगे चल के प्रोबेबिलिटी में भी यूज करेंगे और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब सेट में जो एक क्वेश्चन जो आपका 5th मार्क्स का जो आपका बोर्ड के एग्जाम में, तो ये यहाँ से ही आती है। ओके फ्रेंड, तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि जैसे कि मान के चलिए ए यूनियन बी। ओके, तो ये इसका होता है एन ए प्लस एन बी। ओके, माइनस जो कॉमन रहेगा दोनों में ए इंटरसेक्शन बी। ओके, यदि ए और बी में मतलब जो भी मान के चलिए सपोर्टेड एग्जांपल हम लेते हैं इस फार्मूला का कि ए कोई सेट है 1 3 5 6 7 8। ओके, और बी कोई सेट है 4 6 7 10। ओके, तो फ्रेंड हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन एलिमेंट कौन हो गया, सम एलिमेंट कॉमन हो गया। सपोर्टेड मान के चलिए कि ये आपका हो गया कॉमन एलिमेंट, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, तो 2 एलिमेंट कॉमन है। तो पहले हम एन ए में टोटल एलिमेंट जितना है वो जोड़ लेंगे, फिर एन बी में टोटल एलिमेंट जो वो है और दोनों में कॉमन जितना है वो घटा के फिर जैसे 2 एलिमेंट कॉमन है तो इसको हम ऐसे करके कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हम एन ए मतलब टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए, एन बी मतलब टोटल एलिमेंट्स ऑफ बी, और दोनों में जितना एलिमेंट कॉमन है वो घटा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका ओवरऑल जो एन इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में जो टोटल कितना एलिमेंट आ जाएगा तो वो निकल जाएगा। सपोज दैट मान के चलिए कि जैसे कि हम इसी को एक ये का पहले फार्मूला हो गया। ओके, इसको आप अच्छे से दो नोट्स कर लीजिएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज दैट मान के चलिए कि ए कोई सेट है। ओके, ए कोई सेट है आपका 1 3 5 7। ओके, और बी कोई सेट है, ये आपका हो गया 2 4 6 8। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी। ओके,
यहाँ पे कॉमन जब हम देख रहे हैं तो कुछ भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे 5 हो गया। ओके, तो यहाँ पे जब ए और बी जब कोई दो सेट है जिसमें 5 मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो वहाँ पे हमको सिंपली यही फार्मूला जो होगा इसका सेकेंड फार्मूला बन जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा, तो 0 यानी 5 हो गया, मतलब कुछ भी नहीं है। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ओके, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये मतलब 0 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपली हम ये यही फार्मूला को अब तीन बार, जैसे तीन एलिमेंट जब रहेगा ए बी और सी रहेगा, तो उसमें हम कैसे करेंगे, थ्री सेट में कैसे करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग का नोट्स अच्छे से बनने जाए। ओके फ्रेंड, तो ये लास्ट आपका फार्मूला है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे ताकि इस सब का क्या यूज हो जाए। ओके, ए एंड बी एंड सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ए बी एंड सी आर द इसको आर द फाइनाइट सेट are the finite set। ओके, देन ओके, तो एक फार्मूला आप लिखिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका क्या होगा। ओके, अब ये इसी फार्मूला को इस फार्मूला का ये आपका मास्टर फार्मूला होगा, और वो जो पहला उसमें लिखाए थे वो भी उसका मास्टर फार्मूला हो गया। ओके, तो ये आपका फार्मूला नंबर 3 हो गया। उसको यूज करके हम इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, दिखाएंगे आपको आगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में कभी ये दे दिया रहेगा, एन ए का वैल्यू दे दिया रहेगा, एन बी का वैल्यू दे दिया रहेगा, फिर फाइंड करना है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट कैसे निकालते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसका क्या होगा, तो फ्रेंड इसका हो जाएगा कि इसका हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए यूनियन बी। ओके फ्रेंड्स, माइनस एन बी यूनियन सी, मतलब दो बी और सी में क्या कॉमन है, माइनस एन ए यूनियन सी। ओके, पहले ए बी में कॉमन क्या है, फिर बी सी में कॉमन क्या है, फिर ए सी में कॉमन क्या है। ओके, ये हो गया प्लस एन ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब बी इंटरसेक्शन सॉरी, जो तीनों में कॉमन पार्ट है उसको हम ऐड कर देंगे, क्या कि इसको दो बार कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा, ये एक बार ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो फ्रेंड्स हम ये आपका मास्टर फार्मूला है। इसमें भी मान के चले कि सेम वाला सिचुएशन वही आएगा कि दो मतलब तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो यही मान के चले कि मतलब कॉमन नहीं होगा, तो यही फार्मूला आपका बन जाएगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका ओवरऑल बन जाएगा। बट हमको याद कौन करके रखना है कि उसका पहला वाला फार्मूला और ये वाली फार्मूला, ये आपका ये दोनों जो फार्मूला है ये मास्टर फार्मूला हो गया। तो ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम एक इस पे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये जितना भी फार्मूला हम किए हैं और उसको हम कैसे यूज करेंगे उसके रिलेटेड और डायग्राम बना के कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड अब ये वाली क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप देखिए और कैसे सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है कि इफ x एंड y टू सेट्स, ये x और y दो सेट्स हैं, सच दैट x यूनियन y, देख रहे हैं यहाँ पे x यूनियन y इक्वल टू 15 एलिमेंट, ये हो गया आपका 50 जो है 50 एलिमेंट्स, एंड x हैज 28 एलिमेंट्स and y has 32 एलिमेंट, then how many elements does x and y। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका लिख लेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे इसका आंसर करने के पहले सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दिया है क्या, एन एक्स यूनियन वाई। ओके, इसका वैल्यू आपका टोटल दे दिया है 15। ओके, फिर हम देखते हैं कि इसका सेपरेटली एन एक्स है, यानी एन एक्स का वैल्यू दिया है 28 एलिमेंट और एन वाई का वैल्यू दे दिया है 32 एलिमेंट। ओके, और हमको फाइंड करना है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके, मतलब ये कितना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम पहला फार्मूला जैसे कि फर्स्ट फार्मूला जो 2 एलिमेंट्स में था उसको हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई फार्मूला ओके फ्रेंड्स, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या था अपना एन ए यूनियन बी था, तो यहाँ पे एक्स यूनियन वाई है,
तो ये था एन एक्स, एन ए था तो पहले यहाँ पे एन एक्स हो जाएगा, वाई माइनस जो कॉमन वाले एलिमेंट था वो तो ये एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन वाई। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो जो गिवन है उसको यहाँ पे हम कर देंगे। तो इसका एक्स यूनियन इसका वैल्यू दिया है आपका 50, एन एक्स का वैल्यू दे दिया आपका 28 और एन वाई का वैल्यू दे दिया आपका, ओके फ्रेंड्स, इसका दे दिया 32 और हमको फाइंड करना है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो जितना वाले एलिमेंट है इसको इस साइड ले आएंगे, तो इसको हम सिंपली करेंगे तो ये हो गया 50, 28 और 32 ये हो गया 60, तो माइनस 60 यहाँ से कर लेंगे, ये आ जाएगा माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके फ्रेंड, यहाँ से माइनस माइनस आपका ये हो गया, तो इसका वैल्यू ओवरऑल हो गया एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू आपका हो गया कितना 10। ओके फ्रेंड, तो इसका ओवरऑल आंसर 10 हो गया। ओके फ्रेंड, सिमिलरली ये दो एलिमेंट्स हैं। चलिए हम एक और क्वेश्चन आपको करवाते हैं कि उसमें जैसे कि देख लिया ना यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि ये आपका गिवन है तो कुछ भी यहाँ पे दे सकता है। सपोर्टेड मान के चलिए ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और ये फाइंड करना रहेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमिलरली इसी प्रकार के क्वेश्चन में देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड हम यहाँ पे क्वेश्चन 2 देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि इफ ए एंड बी हैव टू सेट्स, ओके, ए और बी टू सेट है सच दैट ए यूनियन बी हैज 84 elements and A has 42 elements and A intersection B has 12 elements, and then find the elements of B have, यानी B के पास कितना एलिमेंट है। तो सिंपली हम यहाँ पे सिंपली वही उसी तरीका से क्वेश्चन करेंगे, फार्मूला मेरे को पता ही है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर निकालने से पहले यहाँ पे जो गिवन डेट है उसको पहले हम लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपका गिवन डेट हो गया यानी एन ए। ओके, एन ए आपका कितना दिया हुआ है, एन ए टोटल एलिमेंट्स ये हो गया 42। ओके, एन बी आपको ये फाइंड करने। ओके, एन ए यूनियन बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 84 एलिमेंट्स है और एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये कितना है 12 एलिमेंट्स। तो हमको एन बी का वैल्यू निकालना, तो सिंपली इसको भी वही फार्मूला से जाएंगे। वी नो डैट ओके, वो हम जानते हैं कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस नेगेटिव एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसमें 1 by 1 करके वैल्यू पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा एन ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है 84। ओके फ्रेंड्स, एन ए का वैल्यू आपका हो गया 42। ओके, इसका वैल्यू जो निकालना है उसको सिंपली वही छोड़ देते हैं और इसका वैल्यू आपका दे दिया है 12। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया 84, ये पॉजिटिव है इसे लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका एन बी। ओके, तो यहाँ से हम एन बी का वैल्यू देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ओवरऑल फ्रेंड्स, इसका 84 में से 42 घटाएंगे तो 42 में इसको घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 42 प्लस 84 यानी हाँ 42 प्लस 12 इक्वल टू 54, यानी एन बी का जो एलिमेंट हो गया एन बी इक्वल टू 54। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका ओवरऑल आज वेन डायग्राम का ये ओवरऑल कंसेप्ट था। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज हम वेन ये जो सेट्स का ऑल ओवरऑल थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, और हम इससे रिलेटेड आप 2 दिन आज मतलब कल और परसों वाली जो क्लास होगी तो नेक्स्ट कल परसों नहीं। ओके फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे फिक्स डेट नहीं है कि मतलब मैं आपको वीकली में 4 से 5 क्लास तो अभी ज़रूर मैं डाल दूंगा। ओके फ्रेंड्स, आप लोग अभी थोड़ा कोविड का सिचुएशन है तो यहाँ पे आप लोग ये कीजिएगा, थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। ओके, तो बट हम यहाँ पे ओवरऑल पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिए सेट्स का। आप देखिएगा कि जितना भी बुक में जितना भी थ्योरी है आप यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कल हम नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे प्रॉब्लम बुक से करवाऊंगा, 4-5 अच्छे जो क्या होता है माइंड को फ्रेश करने वाली प्रॉब्लम, उस तरह का प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। और उससे नेक्स्ट क्लास में आपको जो थोड़ा IIT JEE लेवल या एडवांस लेवल पे जिस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं सेट से, तो उस तरह का क्वेश्चन करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही।
ही। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आप लोग देख ही रहे हो कि कितना अच्छे से मैं आप लोग को यहाँ पे एक एक चीज़ बता रहा हूँ, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उसको ओवरऑल मतलब अच्छे से मैथ का फीलिंग लेके पढ़े और उसको मैथ से डर ना लगे। मैथ समझ लिए कि सपोर्टेड मान के चले कि हम लोग कोई गेम खेलते ओके, तो गेम में हमको क्यों अच्छा लगता है, गेम खेलने के लिए हम क्यों मार करते रहते कि भाई गेम खेलने, घर वाले मना भी करते फिर भी हम जाते हैं गेम खेलने, क्योंकि उसमें हमको मज़ा लगता रहता है, मतलब अच्छा से हम जाते हैं, मतलब अच्छा इंजॉयमेंट मिलती है। तो सिंपली आप लोग भी मैथ भी पढ़ो ना, तो वहाँ पे फुल्ली इंजॉय करके पढ़ो, मतलब कुछ भी नहीं है मैथ, मतलब एक प्रकार का गेम, मैथ को गेम की तरह से यूज करो और इसको गेम की तरह से खेलोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। काहे कि मैथ ऐसा चीज़ है ना कि आपको एक बार उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद आप उसके साथ खेलते रहोगे ओके। और मैथ एक ऐसी मतलब हमारा बेस है ना कि जो हम आगे मतलब कहीं भी यूज करते हैं। मैथ जितना सॉल्व करोगे उतना आपका लॉजिकल मतलब थिंकिंग जो होगा वो इम्प्रूवमेंट होगा और आप बहुत मतलब हाई लेवल तक सोच सकते हो ओके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर और हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे से सेफ रहिएगा घर पे ओके फ्रेंड्स, बाय।